उन्वान ख्वाब से हकीकत तक का सफर बाब अव्वल। गांव की जिंदगी और गुर्बत की जंजीरें पलकड़न। एक छोटा सा गांव जहां न जदीद सहूलियात थीं न तरक्की के कोई आसार। उस गांव के लोग खेती बाड़ी या दिहाड़ी पर इन्हिसार करते थे। उसी गांव के एक कुचे घर में दानिश अपने वालिदीन और 2 बहनों के साथ रहता था। दानिश के वालिद एक मुस्तरी हैं थे जो पुरानी मशीनें ठीक करते और गांव के किसानों के टूटे हुए औजार मरम्मत करते थे। दानिश का बचपन गुर्बत के साए में गुजरा। उनके पास ना अच्छे कपड़े थे न सहूलतें, लेकिन दानिश के दिल में हमेशा एक चमकदार ख्वाब जिंदा रहा करता था। वो अक्सर अपने वालिद के साथ वर्कशॉप में बैठकर मशीनों को देखता और सोचता, एक दिन हमेशा के लिए मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जो सबको हैरान कर दे। बाब दौम ख्वाब की पहली करण। एक दिन गांव के रास्ते से एक गाड़ी गुजरी जो किसी करीबी जमींदार की थी। गांव के बच्चे हैरानी से गाड़ी के पीछे भागे और दानिश भी उनमें शामिल था। लेकिन दानिश का ध्यान गाड़ी की चमक दमक या रफ्तार पर नहीं था, बल्कि उसके जहन में ये सवाल उठ रहा था, ये कैसे काम करती है, उसके पुर्जे कैसे जुड़े हुए हैं। उसी दिन दानिश के दिल में एक ख्वाब ने जन्म लिया। वो गाड़ियों को बनाने वाला एक माहिर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन गांव के लोग उसके ख्वाब पर हंसते और कहते, तुम एक गरीब मुस्तरी के बेटे हो, बड़े ख्वाब न देखो। बाब सौम तालीम के लिए जदोजहद। दानिश ने अपनी तालीम जारी रखी। गांव के सरकारी स्कूल में वो सबसे ज़हीन तालिब इल्म था। उसके उस्ताद जवाद साहब उसकी ज़िहानत से बहुत मुतासिर थे। एक दिन उस्ताद ने दानिश से कहा, है बेटा, तुम में एक ख़ास सलाहियत है। अगर तुम मेहनत करो तो एक दिन तुम दुनिया में बड़ा मकाम हासिल कर सकते हो। दानिश के लिए ये अल्फाज बहुत हौसला अफजा थे, लेकिन उसके पास तालीम जारी रखने के वसाइल नहीं थे। उसके वालिद मुश्किल से घर के अखराजात पूरे कर पाते थे, लेकिन उन्होंने दानिश के अज़्म को देखकर कहा, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन तुम्हारे ख्वाब के लिए हम सब कुछ करेंगे। बाब चहारम गांव से शहर की जानिब सफ़र। मीट्रिक मुकम्मल करने के बाद दानिश ने अपने गांव को छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। शहर जहां रोशनियों का हुजूम था, दानिश के लिए एक नया मैदान था, लेकिन यहाँ के हालात गांव से भी ज्यादा सख्त थे। शहर पहुंचकर दानिश ने एक छोटे से वर्कशॉप पर नौकरी शुरू की। ये वर्कशॉप पुरानी गाड़ियों की मरम्मत का काम करती थी। दानिश ने यहाँ से गाड़ियों के बारे में सीखना शुरू किया और अपनी मशीनों के मुताल्लिक मालूमात बढ़ाई। दिन भर काम करने के बाद वो रात को अपने कमरे में बैठकर इंजीनियरिंग के मुताल्लिक किताबें पढ़ता। बाब पंजम तालीम का रास्ता। दानिश को मालूम हुआ कि एक सरकारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर सकता है। उसने पूरे दिल से स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दी। कई महीनों की मेहनत और मुतालिहा के बाद दानिश को स्कॉलरशिप मिल गई और उसने एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ उसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। कॉलेज के दिनों में दानिश ने न सिर्फ पढ़ाई में मेहनत की, बल्कि नए ख्यालात पर भी काम किया। उसने अपना पहला छोटा प्रोजेक्ट तैयार किया, एक कम कीमत की मशीन जो पुरानी गाड़ियों के इंजन को बेहतर बना सकती थी। बाब शश्म हिंडाई कंपनी का आगाज। तालीम मुकम्मल करने के बाद दानिश ने अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन उसके पास सरमाया न होने की वजह से यह ख्वाब बहुत मुश्किल था। उसने अपने चंद करीबी दोस्तों को अपने मंसूबे पर काम करने के लिए राजी किया। दानिश और उसके दोस्तों ने एक पुरानी वर्कशॉप में दिन रात मेहनत की। वो पुरानी गाड़ियों को ठीक करते और नई गाड़ियों के डिज़ाइन बनाते। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली गाड़ी तैयार की, जो कम कीमत और ईंधन की बचत करने वाली थी। बाब हफ्तुम मुश्किलात का सामना। दानिश को अपनी कंपनी के आगाज में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लोगों का एतमाद हासिल करना, मार्केट में जगह बनाना और सरमायाकारों को कायल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन दानिश ने हर मुश्किल का सामना हौसले और सब्र के साथ किया। कई नाकामियों के बाद दानिश की गाड़ियों ने बाजार में मकबूलियत हासिल करना शुरू की। उसने अपनी कंपनी का नाम हिंडाई रखा, जो आज दुनिया की मशहूर तरीन गाड़ी बनाने वाली कंपनियों में शामिल है। अख्तिताम ख्वाबों की तकमील। आज दानिश एक कामयाब सनातकार है। उसकी कंपनी न सिर्फ गाड़ियां बनाती है, बल्कि लोगों को ये सिखाती है कि मेहनत और इस्तिकामत से कुछ भी मुमकिन है। दानिश की कहानी एक मिसाल है कि गुर्बत या मुश्किलात ख्वाबों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।